टोबा टेक्सिंग में ट्रॉमा सेंटर की तामीर का बड़ा मंसूबा मुकम्मल हो गया। 33 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर की इमारत तैयार की गई। इमरजेंसी में मरीजों को ट्रॉमा सेंटर में ही इलाज की सहूलत फराहम होगी। आपको बता रहे हैं यहाँ पर 33 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर की इमारत तैयार की गई। इमरजेंसी में मरीजों को ट्रॉमा सेंटर में ही इलाज की सहूलियात फराहम होंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में ट्रामा सेंटर की तामीर का एक बड़ा मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। 2021 में शुरू होने वाले इस मंसूबे की तकमील में खासा वक्त लगा, लेकिन इसकी इमारत मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। ट्रामा सेंटर की इमारत को महकमा बिल्डिंग ने मुकम्मल किया है। इस ट्रामा सेंटर का फ़ायदा यह होगा, किसी भी हादसे की सूरत में जो मरीज़ आते हैं उनको एमरजेंसी के तौर पर जो सर्विसेज फराहम की जाती हैं वो इसी ट्रामा सेंटर में फराहम की जाएंगी। एक इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो महकमा बिल्डिंग की तरफ से तैयार की गई है। 33 करोड़ रुपए का ये एक बड़ा मंसूबा था जो करीबन 4 साल के बाद मुकम्मल हुआ। ये इसकी रिसेप्शन है और रिसेप्शन के बाद मुख्तलिफ जो गैलरीज है वहाँ पर वार्ड्स बनाए गए हैं। इस वक्त जो महकमा सेहत के ज़राए कहते हैं कि बिल्डिंग जो है वो ये मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसके लिए स्टाफ नहीं है। स्टाफ का होना भी अशद ज़रूरी है, क्योंकि स्टाफ होगा तो यहाँ पर जो ट्रामा की सहूलियात है मैसर आ सकेंगी। इस हवाले से महकमा बिल्डिंग का ये कहना है कि बिजली के हवाले से भी ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। चंद रोज में बिजली भी फराहम कर दी जाएगी और अमले की तैनाती के बाद मुकम्मल तौर पर यह ट्रामा सेंटर फंक्शनल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर आपका। जंग, तोबा और चिन्योट में पीरा दफातर बनेंगे। फेज 2 में पीरा दफातर का दायरा कार तहसीलों तक बढ़ा दिया गया। पंजाब के इस्लाम में 145 पीरा दफातर के लिए 8 अरब फंड्स मंजूर करिए। फेज 2 में महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद डिवीजन में 8 पीरा दफातर तामीर करेगा। आपको बता रहे हैं यहाँ पर फैसलाबाद, जंग, तोबा और चिन्योट में पीरा दफातर बनेंगे। फेज 2 में पीरा दफातर का दायरा कार तहसीलों तक बढ़ा दिया गया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलर अथॉरिटी के दफातर के तामीराती कामों का दायरा कार जो है फैसलाबाद डिवीज़न समेत सूबा भर की तमाम अजला की तहसीलों तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसी ज़मन में 8 अरब से ज़ायद की फ़ंड्स की मंजूरी दे दी गई है। सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानब से फ़ंड्स के अजरा का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और फेज़ 2 में फैसलाबाद डिवीज़न में फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक्सिंग और चिन्योट की तहसीलों में जितने भी पेरा ऑफिसर्स हैं उनकी तामीराती कामों पर महकमा CNW काम शुरू करेगा। और फैसलाबाद में 6 के करीब जो है अजाफी फेज़ 2 में जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलर अथॉरिटी के दफातर की स्कीमें वो रखी गई हैं, जिनकी एस्टीमेशन और इसके साथ साथ तमाम तर जो सिविल वर्क्स है महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। मजमूई तौर पर 8 अरब से ज़ायद की लागत से पंजाब भर में 145 के करीब जो है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलर अथॉरिटी सेंटर के दफातर हैं वो क़याम अमल में लाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आलूदगी से पाक फैसलाबाद डिवीजन का मिशन। डिवीजन में मोबाइल फ्यूल टेस्टिंग लैब फंक्शनल करने की कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने फ्यूल के नमूने जात के तजिया का जायजा लिया। कहा कि मोबाइल लैब पेट्रोल पंप से नमूने लेकर तजिया कर रही है। फ्यूल क्वालिटी और मिलावट की चेकिंग अब मौके पर होगी। आलूदगी से पाक फैसलाबाद डिवीजन का मिशन। डिवीजन में मोबाइल फ्यूल टेस्टिंग लैब फंक्शनल कर दी गई है। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने फ्यूल के नमूने जात के तजिए का जायजा लिया। कहा कि मोबाइल ऐप पेट्रोल पंप से नमूने लेकर तजिया कर रही है। तफसीला जानते हैं वकास अहमद से। आज बिल्कुल फैसलाबाद डिवीजन के माहौल को शहरियों के लिए खुशगवार बनाने के लिए फ्यूल मोबाइल टेस्टिंग लैब का आगाज कर दिया गया है। फैसलाबाद में माहौल दोस्त सिस्टम बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से, डिविजनल इंतजामिया की जानिब से और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से इसी सिलसिले में मोबाइल फ्यूल टेस्टिंग लैब का आगाज किया गया है, जिसमें पहले दिन 6 मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से पेट्रोल के नमूने लिए गए हैं और उनको टेस्ट किया गया है। गैर मेयारी और मिलावट शुदा पेट्रोल जो है उसकी रोकथाम भी मुमकिन हो सकेगी, जबकि इसी गैर मेयारी और कम जो है कैपेसिटी वाले पेट्रोल के साथ जो माहौल खराब होता है, धुआं छोड़ती हैं गाड़ियां, गाड़ियों के इंजन खराब होते हैं और मुस्तकिल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों में शुमार होता है, उनका हल भी मुमकिन हो सकेगा। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने मोबाइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का खुद भी विजिट किया है और साथ साथ उनका ये कहना था कि डिवीजन भर में आइंदा 15 से 20 रोज में 1000 से जायद पेट्रोल पंप से पेट्रोल के नमूने लिए जाएंगे और उनके मौका पर लैब टेस्ट किए जाएंगे और किसी भी जगह पर गैर मेयारी, गैर कानूनी या कम कैपेसिटी वाले पेट्रोल पाए जाने की सूरत में पेट्रोल पंप को फौरी तौर पर सील किया जाएगा। इस काम से न सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन का माहौल बेहतर हो सके बल्कि शहरियों की कीमती गाड़ियां जो है वो भी गैर मेयारी फ्यूल के बायस होने वाली खराबियों से बच सकेंगी। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद में ई चालान से बचने के लिए शहरियों ने हेलमेट की खरीदारी शुरू कर दी। हेलमेट मार्केट में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि 2000 के चालान से बेहतर है कि बर वक्त हेलमेट खरीद लिया जाए। आपको बता रहे हैं, यहाँ पर फैसलाबाद में ई चालान से बचने के लिए शहरियों ने हेलमेट की खरीदारी शुरू कर दी है। हेलमेट मार्केट में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। उमर रांझा ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ई चालान शुरू हुआ तो शहरियों ने 2000 रुपए के जुर्माने से बचने के लिए हेलमेट जो है वो खरीदना शुरू कर दिए हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि 2000 का चालान भरने से बेहतर है कि उससे कम कीमत में यहाँ से हेलमेट जो है वो खरीद लिया जाए। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो हेलमेट की मार्केट जो दुकान है वहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, हेलमेट खरीद रही है और क्या वजह है? जी बिल्कुल, हमें हेलमेट खरीदना चाहिए। पहली बात ये है कि हमारी सेफ्टी है। अच्छी बात करते हैं कि वो लें, हम जो खुद ही नहीं लेते ये चीज़ें। अच्छी बात है, लेना चाहिए और सेफ्टी अपने इंसान को खुद करनी चाहिए। डेली 2000 बनने की बजाय एक बार 1500 का हेलमेट लेना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, 2000 रुपये रोज़ाना जुर्माना जो है वो भरने से बेहतर है कि 1500, 1200, 1000 रुपये का हेलमेट जो है वो खरीद लिया जाए। मजीद भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे, चालान हुआ है या चालान से पहले ही हेलमेट जो है वो खरीद लिया गया? चलान से पहले ही अपने महफूज करो, कानून का एहतराम करो। जी बिल्कुल, कानून की अमल दरामद जो है वो भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ अपनी हिफाजत जो है वो भी इससे यकीनी बनाई जाती है। और शहरी की जानिब से कहा जा रहा है कि हेलमेट जो है वो इंसान की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, जिसके बायस ई चालान भी शुरू हुए हैं। और 2000 रुपये का चालान भरने से बेहतर है कि आप जो है वो 1500, 1300 रुपये में हेलमेट जो है वो खरीद लिया जाए। और इसके साथ साथ बात की जाए तो हेलमेट की मांग में जहाँ इजाफा हुआ है तो वहीं पर कीमतें जो है वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है। जब डिमांड में इजाफा हुआ है तो 1200 में बिकने वाला हेलमेट जो है वो 1500 रुपये तक पहुंच चुका और 1500 वाला इसी तरह 2000 रुपये में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया उमरान साहब आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की इंपोर्ट पर नई पॉलिसियों से ताजिर परेशान। कहते हैं कि नई पॉलिसियों से मार्केट मुतासिर, कारोबार मुश्किल हो रहा है। ऑल स्पेयर पार्ट्स मार्केट नई पॉलिसियों की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार है। हुकूमत ताजिरों को रिलीफ देने के लिए आसान पॉलिसियां बनाए। फैसलाबाद में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की इंपोर्ट पर नई पॉलिसियों से ताजिर परेशान है। उनका कहना है कि नई पॉलिसियों से मार्केट मुतासिर और कारोबार मुश्किल हो रहा है। हुकूमत ताजिरों को रिलीफ देने के लिए आसान पॉलिसियां बनाए। तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी बिल्कुल, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजरों की परेशानियां कम ना हो सकें। कभी इंपोर्ट कंटेनर्स जो हैं उनके मसाइल रहते हैं, तो कभी ड्राई पोर्ट्स पर जो है वो मुख्तलिफ पॉलिसियों की वजह से ताजर परेशान हैं। इस वक्त ओल्ड स्पेयर पार्ट बिलालगंज मार्केट के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, हाजी काशिफ, उनसे पूछते हैं। हाजी साहब, बताइएगा इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है जो इंपोर्ट है पार्ट्स की, इस हवाले से? जी, ये जो इंपोर्ट की मार्केटें हैं ऑटो पार्ट्स की, ये खालिस्तान इंपोर्ट के सामान से चल रही हैं। ओल्ड स्पेयर पार्ट जिनको काबली सामान भी कहा जाता है, तो इनकी परेशानी इतनी है कि जहाँ से जाने से लेकर बाहर से बारकर आने तक और कराची के ड्राई पोर्ट से लेकर पिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, जिधर भी कंटेनर क्लियर होते हैं वहाँ तक परेशानी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। आए दिन नए टैक्सीज, आए दिन नई पॉलिसी, अब इस तरह नहीं होगा, अब इस तरह होगा, अब इस तरह क्लियरेंस नहीं होगी, अब ये ऑनलाइन होगी, अब ये स्कैन होंगे कंटेनर। ये नई पॉलिसीज़ की वजह से ये मार्केट तनज़्ज़ुली का शिकार है। और आने वाले दिनों में भी, हम पिछले कई सालों से इसी तरह आ रहे हैं और आने वाले दिनों में और मज़ीद ये बढ़ती जा रही है हमारी परेशानी दिन ब दिन। जी बिल्कुल, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और नई से नई पॉलिसीज़ जो हैं उनकी वजह से मार्केट जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुकी है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत से अपील है कि तमाम ड्राई पोर्ट्स पर एक ही पॉलिसी जो है वो वाज़िया की जाए ताकि कारोबार करना जो है वो आसान हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला। सवाली पर्चे अब मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफ़िकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नौइयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। सवाली पर्चे में 10-10 नंबरों के एतबार से अगले स्टेजेस में मुश्किल सवालात भी शामिल किए जाएंगे। कैम्ब्रिज तर्ज पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारिफ करवाने की तैयारी। टास्क फोर्स के चेयरमैन मुज़म्मिल महमूद की हिदायत पर तमाम बोर्ड्स में इस्लाहात का आगाज। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा क्या मामला है? जी, नई इस्लाहात लाने का फैसला किया गया है। इम्तिहानात में सवालिया पर्चा मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफिकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान
नौयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। सवालिया पर्चे में 10-10 नंबरों के एतबार से अगले स्टेजेस में मुश्किल सवालात भी शामिल किए जाएंगे। कैमरी तर्ज पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारफ कराने की तैयारी कर ली गई है। तमाम पेपर सेटर्स की कैमरेज के जरिए तरबियत कराई जाएगी। पेपर सेटर्स पहले सवालों पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक पर्चे बनाते रहे हैं। टास्क फोर्स के चेयरमैन मुजम्मल महमूद की हिदायत पर तमाम बोर्ड में इस्लाहात का आगाज कर दिया गया है और इस हवाले से मुजम्मल महमूद का कहना है कि इस्लाहात के लिए जल्द कैम्ब्रिज के साथ मुआहिदा भी किया जाएगा और नया पैटर्न तलबा की सलाहियतों, समझ और तजर्बाती सोच को जांचने में मदद देगा। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आगाह करने के लिए। जंग तोबा रोड पर सर्विस लाइन का काम सुस्त रवि का शिकार। खुदाई शुदा सड़क शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगी। धूल मिट्टी से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद परेशानी का सामना है। इस पर मजीद बात करेंगे वसीम मजीद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, टोबा रोड पर सेवरी लाइन बिछाने का काम अरसा दराज से जारी है। काम सुस्त रवि का शिकार होने के बायस से ना सिर्फ यहाँ पर राहगीरों को दुश्वारी का सामना है, बल्कि यहाँ पर जो ताजिर हैं और इसी के साथ इर्द गिर्द के जो रिहायशी हैं वो खासे परेशानी में मुब्तला हैं। अभी भी सूरत हाल मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक की लगी हुई है। ट्रैफिक का जैम रहना यहाँ पर मामूल है। शहरी घंटों इंतज़ार करते हैं। चंद मिनटों का सफ़र जो है वो अब घंटों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ धूल मिट्टी के बादल जो है वो यहाँ पर राहगीरों को सांस के अमराज में मुब्तला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ताजिर भी खासे परेशान है। मेरे साथ कुछ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। अभी ये आप सूरत हाल सारी देख ही रहे हैं कि ये एक तो यहाँ पे जो ये सीवरेज का काम है पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अभी कुछ टाइम से ये बहुत सुस्त रवि का शिकार है। तो मेरी ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को गुजरने में आसानी पैदा हो सके। अब ये देख रहे हैं आप कि गल्ला मंडी के सारे जो रास्ते हैं अंदरूनी और बैरूनी ये बंद हैं। इसका दूसरा कोई स्कूल कॉलेजेस इस रोड पे जो वाक़ हैं, जो कि दूसरा ये कि इंतज़ामिया ने अभी तक इसका कोई अल्टरनेटिव जो है ना वो रास्ता भी नहीं निकाला कि ताकि ट्रैफिक आसानी से गुजर सके। मेरी उम्मीद है अपना जो ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है इस काम को जल्द से जल्द जो है ना वो ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दरख्वास्त की जा रही है कि सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए। ट्रैफिक हुकाम को भी चाहिए कि ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बरकरार रखने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता दिया जाता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि चिंची रिक्शे हों, कार्स हों, मोटर बाइक्स हों या दीगर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर घंटों जो है वो जैम रहती है, जिसके बायस से यहाँ पर जो लोकल आबादी है उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो ताजिर हैं उनका कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। जो मकामी रिहायशी हैं वो खासी अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि सेवरी लाइन बिछाने का काम जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ पर जो राहगीर, रिहायशी और ताजिर हैं उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया वसीम अजीज आगाह करने के लिए। स्मोक से बिजली की तरसीली निज़ाम को महफूज रखने के लिए फेस्को का अहम फैसला आ गया। फेस्को की मुतालिका सर्कल्स को फीडर्स पर फोक डिस्क नस्ब करने की हिदायत। तमाम फीडर्स पर स्मोक डिस्क लगाने का काम नवंबर में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीला जानते हैं वैस अली से। जी वैस। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से फेस्को का अहम फैसला। फेस्को की जानिब से तमाम तर जो फीडर्स हैं उस पर फोक डिस्कें लगाने के हवाले से हदायत मुतलका सर्कल्स को जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद रीजन भर में फेस्को के जो फीडर्स हैं उन पर फोक डिस्कें लगाई जाएं ताकि फोग और स्मोक के बायस जो है वो फीडर ट्रिपिंग के वाक़यात पर काबू पाया जा सके और फेस्को के तरसीली निज़ाम को जो है वो स्मोक से महफूज रखा जा सके। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि करोड़ों रुपए की रकम जो है वो इस काम के हवाले से मुख्तस की गई है कि तमाम तर जो ग्रिड स्टेशन के फीडर्स हैं उन पर फोक डिस्कें लगाने का काम जो है उसका आगाज़ किया जाए और बाकायदा तौर पर उस काम का जो आगाज़ है वो फेस्को के ऑपरेशनल स्टाफ की जानिब से कर भी दिया है और नवंबर के आखिर तक फोक डिस्कें जल्द अज जल्द नस्ब करने की हदायत जो है वो जारी की गई है जो कि ना सिर्फ स्मोक से सिस्टम को महफूज रखेगी बल्कि आने वाले दिनों में जो धुंध पड़ेगी उससे भी सिस्टम पर जो है वो फीडर ट्रिपिंग के वाक़यात में कमी आएगी और शदीद सर्दी में भी सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। फोक डिस्कें ना सिर्फ
फीडर्स को महफूज बनाती हैं स्मोक और धुंध से, बल्कि फीडर्स को शदीद सर्दी में सुकड़ने से भी बचाती हैं और सार्फिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन के वफ्द की चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहमद वफ्द ने सदर फारूक यूसुफ शेख से मुलाकात की। ताजरों को दरपेश मसाइल हल कराने की अपील और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू भी की गई। तफसीला जानते हैं मोहम्मद अली से। बिल्कुल, फैसलाबाद सनती शहर है और फैसलाबाद के जो ताजिर हैं उनके बेशुमार मसाइल हैं और उन मसाइल के हल के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेश है। इसी तनाजुर में आज फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन का जो वफ्द है सरपरस्ते आला जाहिद अयूब की क़यादत में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचा है, जहां पर सदर फारूक यूसुफ शेख के साथ मुलाकात की गई है और अपने मसाइल सामने रखे गए हैं कि जो मसाइल फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन और जो मुख्तलिफ कारोबारी तबके के साथ जुड़े हुए हैं उनको फिलफोर तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई है। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और साथ में जो चीदा से मसाइल चलते आ रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं उसके तदारुक के लिए भी मुस्तकिल हल के लिए जो मुख्तलिफ उमूर हैं उन पर बातचीत की गई है। और जो सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फारूक यूसुफ शेख, उनकी जानिब से भरपूर यकीन दहानी करवाई गई है कि ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वाने सनत और तिजारत का प्लेटफॉर्म है, फैसलाबाद के ताजरों के जो मसाइल हैं उनको आवाने बाला तक पहुंचाएगा, ना सिर्फ पहुंचाएगा बल्कि हल भी करवाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आगाह करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिद्दत के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम, लेबर को जदीद मशीनरी और जिद्दत के मुताबिक ट्रेनिंग कराई जाएगी। साबिक सदर चैम्बर और ग्रुप लीडर कॉटन पावर लूम्स चौधरी नवाज का कहना है कि न्यू टेक और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी मजदूरों की ट्रेनिंग करेगी। प्रोजेक्ट शुरू कराने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। तफसीला जाने के मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कॉटन पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन के मुतालबे के ऊपर हुकूमत ने जो है संजीदा काविश की है और नेवटेक और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से स्किल लेबर के ऊपर एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें पहली खेप जो है वो 350-400 लोगों की होगी, जिन्हें जिद्दत जो हमारी जदीद मशीनरी पूरी दुनिया में टेक्सटाइल चल रही है उसके हवाले से ट्रेन किया जाएगा। चौधरी नवाज साबिक सदर चैम्बर और ग्रुप लीडर कॉटन पावर लूम ऑनर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। चौधरी साहब, ये क्या काविश है, आप लोगों ने क्या मुतालबा किया था और क्या समझते इस प्रोग्राम से कितना फ़ायदा हो सकता है? ये जो 3-4 महीने पहले नेवटेक का हमें एक लेटर आया तो हमने उसको लाहौर पहली मीटिंग की। तो वो मीटिंग में हम ऐसे गए जैसे मीटिंग बराए मीटिंग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके हमने उनका ऑफिस देखा, उनका एटीट्यूड देखा, तो मेरे लिए एक ना बड़ी शॉकिंग थी कि पाकिस्तान में कोई ऐसे अदारे भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो मेरी उनके साथ हमारी 3-4 लोग थे, हमारी कोई 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई। सारे उन्होंने पूछा कि आपके क्या मसाइल हैं, तो फिर मैंने उनको बताया कि लेबर के वाले थे, हमने उनको बताया कि हमारे पास मशीनरी आ गई नहीं, बड़े सेक्टरों मिल सेक्टर में आ गई है, लेकिन अब वो शिफ्ट हो रही है हमारे प्राइवेट सेक्टर में, एसएमई में आ रही है। तो उसके लिए हमारी लेबर को फिर उन्होंने हमारे साथ बैठ के इसकी 3-4 मीटिंग हमारे साथ हो चुकी हैं। फिर हमने एनटीयू को ऑन बोर्ड लिया क्योंकि एक्सपर्टी तो उधर बैठे हैं। तो एनटीयू के साथ हम अब ये 3 नेवटेक, ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम एसोसिएशन और एनटीयू नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, वहाँ उनकी हम प्लेस यूज़ करेंगे, उनकी एक्सपर्टी लेंगे, एनटीयू फंडिंग करेगी, हम उनको जो वर्क फोर्स सारी जिनको ट्रेन करना है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो अगले ये मेरा ख्याल ये 25 तारीख को हम इसको एडवर्टाइज करेंगे और ये फ्री ऑफ कास्ट होगा। इसका फायदा बहुत होने वाला है। हाँ, इसमें सिर्फ हमने रखी है मिडिल और मैट्रिक जो है बेसिक तालीम होगी, और या किसी का अगर सिर्फ मिडिल है तो उसका कोई 2-3 साल का कहीं का एक्सपीरियंस होगा तो उसको भी हमें ये प्रोग्राम देंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम वज़ीर आज़म ने, मतलब वो सब एसोसिएशन को कह रहा है कि आप लेटेस्ट चीज़ें लें। तो उसी सिलसिले में हमारी वीव इंडस्ट्री के लिए भी एक प्रोग्राम आया और फ्री ऑफ कास्ट है, और ये करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये अगले 5 साल में हमारे काम आएगी। बहुत शुक्रिया। जो नवाज साहब मौजूद थे वो कह रहे थे लेबर को ट्रेन करना ही पाकिस्तान के जदीद मशीनरी को चला के पाकिस्तान की तरक्की के सफर को तय करने के लिए मुमकिन है, जिसके लिए हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का इनका कहना शुक्रगुजार है कि नेवटेक ने जो फंडिंग करी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी इसे सिखाएगा, तो इसका पाकिस्तान को आने वाले 5 सालों में एक मुस्बत फ़ायदा होने जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की 7वीं और 8वीं टीमों के लिए बोलियां तलब कर ली हैं। पीएसएल की 2 नई टीमों के फ्रेंचाइज हुकूक हासिल करने के लिए बोली का ऐलान, टेक्निकल प्रपोजल्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2025 मुकर्रर है। तफसीला जानते हैं इस हवाले से अरसलान दुरानी से। जी अरसलान।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की 7वीं और 8वीं टीम के लिए बोलियां तलब कर ली हैं। पीएसएल की 2 नई टीमों को फ्रेंचाइज हकूक हासिल करने के लिए बोली का ऐलान कर दिया गया है पीसीबी की जानिब से, और टेक्निकल प्रपोजल्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर रखी गई है। अगले माह 15 तारीख को जो टेक्निकल प्रपोजल है वो फ्रेंचाइजी जो जमा करवा सकती हैं। इसमें जो तकनीकी तौर पर अहल बोली दहंदगान होंगे अगले मरहले में शरीक होंगे। पीसीबी ने बोली से मुतल्लिक तफसीलात जो है वो PSL@pcb.com.pk पर भी हासिल करने की हिदायत की है। पीसीबी ने कहा है कि गैर सरकारी जरिए से हासिल मालूमात काबिल एतबार नहीं होगी। पीसीबी किसी भी वक्त बोली के अमल को मनसूख या तब्दील करने का इख्तियार रखता है। ताहम ये बड़ी पेशरफ्त है और 2 नई टीम शामिल की जानी है पाकिस्तान सुपर लीग में, जिनमें 6 नाम जो सामने आए हैं, जिसमें फैसलाबाद है, मुजफ्फराबाद है, हैदराबाद है, गिलगित की टीम है और रावलपिंडी के नाम शामिल हैं। तो अब ये एक और तारीख रकम होने जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में कि जो नई 2 टीमें हैं उनकी शमूलियत होने जा रही है। इससे कबल 6 टीमें थी। मुमताज सुल्तान ने 2018 में पीएसएल को ज्वाइन किया, उससे पहले 5 टीमें थी। 2015 से लेकर 2018 तक हमने देखा 3 साल तक 5 टीमें रही। तो अब ये और जो मजीद नई टीमें हैं उनकी शमूलियत होने जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग में, और पाकिस्तान सुपर लीग में अब 2 मजीद जो टीमें शामिल होनी हैं उन पर काफ़ी डिबेट भी वैसे चल रही है क्रिकेट के हलकों में कि कौन सी टीम होगी जो कि शामिल होगी, क्योंकि 6 नाम है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ज़्यादा जो शोर है वो 3 टीम्स का ज़्यादा है, जिनमें सियालकोट है, हैदराबाद है, फैसलाबाद की टीम शामिल है, और देखना होगा कि इसमें कौन सी टीम जो है वो पीएसएल में खेलती है पीएसएल के 11वें एडिशन में। तो ये अहम अपडेट थी पीएसएल के हवाले से कि जो बिडिंग के लिए दरखास्तें हैं वो तलब कर ली गई, और 15 तारीख को वो फाइनल डे होगा जब जो बिड है वो लगाई जाएगी, बोली लगाई जाएगी टीमों की, और इस हवाले से पीसीबी ने जो इन्विटेशन है वो जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी आगाह करने के लिए। नवंबर हादसा का शिकार होने वाले 15 अफराद की याद का आलमी दिन। चिन्योट में पंजाब इमरजेंसी सर्विस की जानिब से रोड ट्रैफिक कवानीन के लिए आगाही वॉक का इनेकाद। तफसीला जानते हैं कुमैर हैदर से। जी बिल्कुल, 15 नवंबर ट्रैफिक हादसात का शिकार होने वाले अफराद की याद के आलमी दिन के मौके पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 चिन्योट की जानिब से रोड ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए आगाही वॉक का इनेकाद किया गया है, ताकि रोड ट्रैफिक कवानीन पर शहरी अमल दरामद करे तो हादसात से बचा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम दायरा खान हमारे साथ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक वर्ल्ड डे मना रहे हैं कि उन विक्टिम्स की याद में कि जो रोड हादसात का शिकार हुए, तो इसका मकसद जो ये पैगाम देना है ख़ास तौर पे जो हमारे मोटर बाइक सवार हैं, क्योंकि अब हम अपना डाटा देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हादसों का शिकार हो रहे हैं वो मोटर बाइक सवार हो रहे हैं। अभी इस महीने का भी हम डाटा देखें तो 712 हादसात हैं, जिसमें 786 जो मोटर बाइक्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली 8 डेथ्स भी हुई हैं। तो अगर हम तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा ना करें, कहते हैं कि देर से जो है वो ना पहुंचने से बेहतर है। तो मैंने देखा है कि उमूमन मोटर बाइक सवार जो हैं गाड़ियों के दरमियान में ड्राइव करते हैं, अपनी लेन में नहीं रहते, जिसकी वजह से बहुत सारे ख़ानदान जो हैं वो उजड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।